हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2024 के लिए निबंध लेखन कराया जा रहा है। तो इसी की कड़ी में आज देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध लेखन। इससे पहले सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र इन दोनों से वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के अवलोकन करेंगे। दोस्तों, 120 मार्क्स का ये आपका निबंध लेखन आरओ मेंस में पूछा जाता है। शब्द सीमा रहती है 600 शब्द, और इसमें आपको 3 निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं। 3 घंटे का समय रहता है, ये आपको पता होगा। 80 प्लस आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स गेन करने हैं, तभी आप फाइनल सिलेक्शन में पहुँच पाएंगे। तो बढ़ते हैं और देखते हैं आज विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध लेखन। दोस्तों, ये निबंध लेखन यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में इसकी सब सीमा 700 शब्द रहती है और आरओ में 600 शब्द। तो टॉपिक वही सेम रहते हैं। तो जो लोग आरओ या फिर मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो रामबाण होगा। टॉपिक आज का है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, और इसका टाइटल है ऐसे का राष्ट्रीय विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में री एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना को लिखना नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपका अंडरस्टूड होना चाहिए। मैंने ये समझाने के लिए लिया है। तो शुरू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मानव के विभिन्न क्षेत्रों को सुख सुविधा से संपन्न बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की अपनी दिनचर्या में हम बहुतायत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से बने यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो ये एक आपके लिए समझाने का तरीका है कि कैसे आपको लिखना है, और रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अंदर से जो आपके भाव उमड़ेंगे, जो क्यूरियोसिटी पैदा होगी, लिखने की जिज्ञासा, अपने ओन शब्द में लिखना होता है निबंध को। तो वेरियस आपके सोर्स रहेंगे निबंध लेखन के लिए। तो आप जैसे एडिटोरियल में देखेंगे, वहाँ पे आप छांटेंगे कि कौन से निबंध हमारी कैटेगरी में आते हैं। तो उस हिसाब से आप वहाँ पे समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सिर्फ देखते जाइएगा कि इसमें लेखन शैली कैसे प्रयुक्त हुई है, और लिखना आपको उन शब्द में ही है। सच तो ये है कि बिना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आज मानव अपने विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम ज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इंजीनियरिंग आवश्यक मौलिक वस्तुएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभाव में एक देश पिछड़ जाता है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। लगभग 120 से 150 शब्द इसमें लिखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो मैक्सिमम 150 शब्द लिखेंगे प्रस्तावना के। उसके बाद में अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से जो मेन थीम होती है ऐसे कि वो लिखना स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को हम पश्चिमी देशों के संदर्भ में समझ सकते हैं। यूरोप में हुए पुनर्जागरण के पश्चात वहाँ तार्किक मानववाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, जिसकी चरम परिणति इंग्लैंड में हुई। आपको पता होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके संदर्भ में देखी जा सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक बल देने के कारण ही यूरोपीय राष्ट्रों ने विकास की बुलंदियों को छुआ। वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास राष्ट्र में रूढ़ियों और अंधविश्वासों को समाप्ति करके तार्किक चिंतन और किसी भी क्षेत्र के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन को महत्व देता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को ही आप प्रौद्योगिकी कह सकते हो। तो वही चीज़ जिसमें लिखी गई है। फलतः राष्ट्र आधुनिकीकरण के साथ साथ विकास के पथ पर अग्रसर होता है। तो ये तो आपका एक पैराग्राफ हो गया। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर अगली बात इसमें मेंशन करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत जब औपनिवेशिक शासन की गिरफ्त में था और देश भर में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे,
तब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती काव्य कृति में के माध्यम से नागरिकों में असीम उत्साह का संचार किया था और उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी विकास पर बल देने प्रायोगिक शिक्षा की बात कही। उन्होंने क्या कहा था, वो कोटेशन यहाँ पे लिखना है। साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। ये उन्होंने बोला था ऐसा, ताकि समाज में एक जागरूकता पैदा हो और हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह अग्रसर हो सके। अगले पैराग्राफ में देखो है, इसी प्रकार स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने पहले भाषण में भारत जैसे देश के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को स्वीकारा। उन्होंने देश में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए और आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे, देखो कम से कम आपको मेंस थीम में लिखने में 3 पैराग्राफ लिखने हैं बदल बदल के, और वो उनका जो शब्द सीमा रहेगी वो 120 या 150 शब्द सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यातव्य है कि अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करके विकास की दौड़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो वही अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों ने विज्ञान एवं तकनीकी के अभाव में विकास क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ चुके हैं। इससे इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, विषमता जैसी समस्याओं का समाधान कर राष्ट्र का संपूर्ण एवं समावेशी विकास किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अभाव में राष्ट्र अपने नागरिकों को कौशल विकास से युक्त नहीं कर सकता, जिससे राष्ट्र में नवाचार संस्कृति का विकास नहीं हो पाएगा। नवाचार संस्कृति एवं कौशल विकास से युक्त नागरिक राष्ट्र के कुशल मानव संसाधन होते हैं। यहाँ पर देखो नवाचार संस्कृति का उल्लेख किया गया है। अब इसमें कंक्लूजन देखेंगे, जिसे हिंदी में उपसंहार बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एक इफ़ेक्टिव कंक्लूजन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर के दिमाग पे एक माइंड मेकअप बन सके कि आपको समझे कि इसको परिपक्व है ये इसमें, यानी जो भी लिखा है इसने बहुत अच्छे से बारीकी से महत्वपूर्ण पहलुओं पर इसने चर्चा की है। आज 21वीं सदी में तीव्र आधुनिकीकरण एवं विकास की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी से संपन्न राष्ट्र विश्व में अग्रदूत की भूमिका निभाता है। फिर आगे है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास होता है। देश के उचित विकास और वृद्धि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का साथ साथ चलना आवश्यक है। आधुनिक समय में देश को विकसित होने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए आविष्कार आकर्षक रहे हैं। तो ये आपका कंक्लूड हो जाता है यहाँ पे। तो प्रस्तावना को आपको लिखना है 150 शब्द में, और उपसंहार यानी जो कंक्लूड करेंगे या कंक्लूडेड पार्ट लिखेंगे वो भी 150 शब्द में। तो ये आपके लगभग 300 शब्द हो गए। बाकी का जो थीम है, समीक्षा अधिकारी में आपके 600 शब्द होते हैं, तो 100 में 3 डिवाइड करेंगे। 3 पैराग्राफ रहेंगे मेन थीम में, वहाँ पे हर पैराग्राफ आपका कम से कम 100 शब्द लिखना है। और अगर आप पीसीएस मेन देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको हर पैराग्राफ 150 से 150 शब्दों में लिखना होगा, ताकि आपके 700 शब्द हो जाएंगे। उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो बात नहीं, कम नहीं होने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अन्य जो बचे हुए ऐसे उनके बारे में, और जब ये ऐसे 9 जो है वो ख़त्म होने पे आलेखन देखेंगे कि और बाकी हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस पर वीडियो आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।